तो ये हो गई उस वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पी से जहाँ मुझे फील्ड निकालना है। तो यहाँ एक और ट्रायंगल बन रहा है, ये छोटा ट्रायंगल। सो मैग्नेटिक फील्ड तो ईजिली यू कैन कैलकुलेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन दिस डिस्टेंस आर। अब ये डिस्टेंस आर है कितनी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वाली डिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, √3a/2। और थीटा तो ये ऊपर वाला एंगल है, क्योंकि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर के साथ और एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एंगल आपको देखना होता है। दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो ये जो फॉर्मूला आप लिखते हो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, वो दोनों एंगल की वैल्यू साइन 30 होगी, विच इज़ 1/2 प्लस 1/2। So clearly this is magnetic field at point P due to one wire. बट मुझे निकालना क्या है, पहले तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। ये है कितना, दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन, आप इसको कैंसिल कर दो, 2 पाई √3a एंड इधर वैल्यू है 1। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके कौन से कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, उसके लिए इसी सेम डायग्राम को मैं इसका एक दूसरा व्यू आपको दिखाता हूँ। ना आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ जो आपको ये लाइन दिख रही है, यहाँ जो लाइन ये आपको दिख रही है ये वाली, इसके परपेंडिकुलर होगी ऐसे। ये जितनी भी B1 B2 B3 मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ऐसी होगी जिस मैग्नेटिक फील्ड को भी आपने कैलकुलेट किया। नाउ अगर मुझे ये देखना है कि इसका कौन सा कंपोनेंट बचने वाला है, सो एक बार अगर आप ध्यान से देखो, सो लाइन 1 एंड लाइन 2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बिकॉज वन इज हॉरिजॉन्टल अनदर इज वर्टिकल। ऑल्सो लाइन 3 एंड लाइन 4 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि दो लाइंस के बीच का अगर एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। सो इसका मतलब सिमेट्री से अगर मैं सारे ऐसे फील्ड्स को ऐड करता हूँ तो जितने भी इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ रहे हैं जो 2 की डायरेक्शन में, लाइन 2 की डायरेक्शन में, सब इक्वल एंगल पे होंगे और इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, तो वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। सो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी इन वाई डायरेक्शन एंड दैट विल बी बेसिकली द सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। सो बी नेट इज डेफिनेटली 3b साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बी आप निकाल चुके हो, आपको बस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे, सो साइन थीटा क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको नीचे दिख रहा है, दिस इज राइट एंगल। तो ये हो गया बेस और लाइन 3 हो गई हाइपोटेनस। ये सामने हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, अगर आप देखोगे तो सेंट्रॉइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक साइड की वो क्या होती है, a/2√3। और जो हाइपोटेनस है वो अभी आप निकाल चुके हो, वो डिस्टेंस होती है √3a/2। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 आप कैंसिल कर दो। सो साइन थीटा बेसिकली कम्स आउट टू बी 1/3। सो इट इज़ 3 एंड वॉट एवर बी यू कैलकुलेटेड एंड साइन थीटा इज़ 1/3। सो बेसिकली जो आपने बी कैलकुलेट किया है वही आपका आंसर है। आपने बी क्या कैलकुलेट किया है, दिस म्यू नॉट आई अपॉन 2√3a। देख सकते हो। थैंक यू।